गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड ने आना है। बस चाय पी लिया, मैं झाड़ू पोछा करने लगी हूँ क्योंकि इतने टाइम से मैंने कोई काम नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलो अब शुरुआत करते हैं। तो फटाफट सफाई कर लेती हूँ क्योंकि फिर मेरी फ्रेंड आ जाएगी और काफ़ी दिनों के बाद मिलेंगे हम। सोफ़े के कवर ठीक कर रही हूँ। आदि और नमन बैठ बैठ के ना सारे ख़राब कर देते थे। अभी नमन गई है जब से, तब से हमारे घर में थोड़ी सी शांति हो गई है। चिक्के ज़्यादा मारती थी। तो मेरी फ्रेंड का तो आना कैंसिल हो गया। मैंने सुबह 9 बजे उसको फ़ोन कर लिया था। मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, कहीं पता चले कि मैं खाना वगैरह बना के रख दूँ। तो मैंने उसे पहले ही फ़ोन कर दिया, तो वो कहती नहीं मैं आज नहीं आ पाऊँगी, कल आऊँगी। तो कल भी शाम को मैं से पूछ लूँगी एक बार, कल आना भी है कि नहीं आना तुझे। तो सुबह उठ के थे, सफाई वगैरह सारी कर ली थी। बस अभी मैं फ्री हो गई हूँ। बैठ के अब मैं मैथ की क्लासेस लगाऊंगी क्योंकि मैंने ये देख लिया है कि मैथ और रीजनिंग के बिना ना कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। मैंने दूसरे जो क्लैरिकल वगैरह के एग्ज़ाम है ना इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे लगता था कि मैथ और रीजनिंग ज़्यादा आती है उनमें। तो मैंने कहा चलो टीचिंग पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मैंने बीएड भी कर रखी है। तो पर अब टीचिंग के एग्ज़ाम में भी मैथ आता है। DSSB के पेपर में देख लो 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर की रीजनिंग। अब ये जो चंडीगढ़ का दे के आई थी इसमें भी मैथ और रीजनिंग। एस्टेट देना उसमें भी मैथ एंड रीजनिंग। KVS का दिया उसमें भी रीजनिंग थी, मैथ तो नहीं था पर रीजनिंग थी। PRT में मैथ था। तो मतलब ऑलमोस्ट जितने भी एग्ज़ाम देने हैं मैथ और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते आप। तो मैं स्टार्टिंग से अब क्लासेस लगा रही हूँ। तो अभी बस पढ़ने बैठूँगी, काम तो ख़त्म हो गया, नहा ली हूँ। आदि थोड़ा लेट उठा है मेरा, तो मैंने कहा चलो थोड़ा रुक के नहलाऊँगी उसको। अब मैं करूँगी DSSB की प्रिपरेशन और क्या कहते हैं एस्टेट की, और साथ में मैं सोच रही हूँ कि SSC जो CET है तो उसकी भी तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। GK आएगी, हिस्ट्री, जिसमें GK में तो सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ है, ठीक है। और एस्टेट की जब प्रिपरेशन करूँगी तो उसमें हरियाणा की भी तैयारी करूँगी, हरियाणा GK करंट अफेयर की। तो वो जो SSC CET है क्लैरिकल ग्राम सचिव वगैरह जो पटवारी का पेपर होएगा उसमें भी सब सिलेबस सेम ही है। कुछ एक चीज़ अलग हो सकती है पर मोस्टली सब एग्ज़ाम में सेम ही आता है। बस एक टीचिंग एग्ज़ाम में साइकोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है। तो बस ये एक अलग से करना पड़ता है, बाकी तो ऑलमोस्ट सब में सेम है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, GK सब में। तो अब जब पढ़ ही रही है तो सारे पेपर दे लेते हैं। पर देखते हैं अब कब निकलेंगे इसके हरियाणा क्लर्क वगैरह के एग्ज़ाम कब निकलेगा उसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ एस्टेट पक्का निकलेगा। और DSSB के तो मेरे फॉर्म भर रखे हैं, उसका पेपर शायद जुलाई अगस्त में हो जाए। तो चलो फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और पढ़ाई करते हैं। बाहर ना इतना प्यारा मौसम हो गया है, एकदम ज़बरदस्त। आदि पकड़ना बेटे, डोर लग ना जाए आपके। ये देखो, और ये देखो मेरा आदि अभी तक नहाया नहीं है, नंगे पैरी आ गया। इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि है। चल अब नहा ले मेरी कद्दोशी। दिखाइए इधर 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 इधर। अम्मा नानी मारेगी, इधर मुँह करना यार तू। नानू का फ़ोन लेके आ गया। ये मेरे घर जाएगा। नहीं जी, हम नानू को देके जाएंगे। इधर देख, क्यों? अभी आपके पापा ने न्यू फ़ोन ले लिया तो अब पापा वाला जो आपके पापा का पुराना फ़ोन है वो आपको मिल जाएगा अब। आदि की मौज। चला लियो। 5G लिया। 5G होएगा, 5G। चल मेरी लड्डू, चल मेरी लड्डू, नई नई कर ले मेरी लड्डू। तोड़ दिया था वही वाला। हट पागल। कौन सा? आदि कौन सा फ़ोन लिया? 6G। आदि ने नया फ़ोन चला दिया एक 6G। 5G तो अभी स्टार्ट हुआ है, आदि ने 6G पहले ही शुरू करवा दिया। हमारे यहाँ तो आ गई है बारिश। वाह, बारिश आ गई है, बारिश।
हमारे यहाँ शुरू हो गई है बारिश और मैं बनाऊंगी अब पकोड़े। मजाक कर रही हूँ, पकोड़े तो मैं पहले भी सोच रही थी बनाने के लिए। मैंने कहा चल कुछ बनाती हूँ आदि के लिए, पर अब चलो अच्छा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा। आज सुबह से ही काफ़ी अच्छा मौसम था, तो पहले तो हवा चली ठंडी ठंडी, अब बारिश स्टार्ट हो गई है। तो मैं बना रही हूँ पकोड़े। अब मेरे आदि को बहुत पसंद है पकोड़े, तो मैंने सोचा चलो ये बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो दिन है ना बहुत अच्छा बीता है। एक तो सुबह जल्दी उठ गई थी मैं, सारा काम ख़त्म हो गया था हमारे घर का जल्दी जल्दी, और क्या कहते हैं फिर मौसम भी काफ़ी अच्छा था, और उसके बाद शाम को ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई। काफ़ी अच्छा मौसम था, तो ये लगा लो कि काफ़ी अच्छा दिन गया। फिर मैंने फर्स्ट मैथ का चैप्टर भी किया था, मैंने किया था टाइम एंड वर्क का। तो स्टार्टिंग में तो ना जब मैं करती हूँ मैथ तब तक ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे लेवल टफ होता जाता है ना, मेरा ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी मतलब एकदम से दिमाग के ऊपर से जाने लग जाते हैं और फिर समझ नहीं आते। तो पर ये है कि करने तो है ही अब, क्योंकि मैंने देख लिया कि मैथ और रीजनिंग के बिना तो मुश्किल है। एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए कि आप कम से कम 20 में से 10 सम वगैरह अटैम्प्ट कर लो, या फिर जिस तरह से चंडीगढ़ टीजीटी में 4 आए थे, कम से कम 2 तो कर लो सॉल्व। लेकिन वहाँ में से बिल्कुल भी नहीं हुए, 4 में से कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, और नेगेटिव मार्किंग की थी तो तुक्के लगा नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिए थे। और नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मेरे कितने नंबर कम हो गए, तो इसलिए अब मैथ और रीजनिंग पे फोकस करना है। रीजनिंग मेरे को आती है, बस उसको प्रैक्टिस देनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि मेरी मतलब अच्छे हो जाए मेरे उसके कॉन्सेप्ट। और मैथ की मुझे फिर से कह लो एक नए तरीके से सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलो बस अब मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ी देर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए ब्लॉग के साथ। कल शायद मेरी फ्रेंड भी आ जाए, तो ठीक है, फिर बाय बाय।